हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के सूत्रों को भारत कर रहा हूँ। अगर मेरी बात सही है तो सिर्फ जोरदार ताली बजाकर मेरी बात को समर्थन करें। पूरे 5 साल शासन करने के बाद अपने विकास के गौरवशाली एक नया सपना दे दिया। मेरी गंभीरता से बात सुनिए। 1981 में भारत की 19 से ने कहा था यमुना का पानी झुमझुमू में आएगा। 37 साल गुजर गए, सरकार आती और जाती
मुझे मालूम है मैं कोई अपनी बात नहीं कहूँगा, तो मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। याद है जो हमारे वकील साथी हैं वो जरूर थोड़ी नाराजगी व्यक्त करती है। आपने न्यायालय में कई कार्यक्रम चला दिया, 1 साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल चलाया और राजस्थान के अंदर राजस्व न्यायालय के माध्यम से आपने तो एक लोग नहीं स्टार्ट मामलों का निपटारा करवा दिया। हमारे दोस्तों को थोड़ा काम तो मिला। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी आपने आज तक 2 महीने मैंने आपको दिया है, आपकी इतना निर्भर है कांग्रेस के असर के बाद इस बात कैसे भेज इस शासनकाल में जितना राजनीति मुझे मिला है शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आपकी सपोर्ट ऐसी बातों को मिला है। मेरा इस शहर की हालात बड़ी बदहाल है। हमारी सड़कें टूटी हुई है, सड़कों के लिए आपको 84 में तय करना है। ये मेरी प्रार्थना है सैनिक अकादमी का। आपने पहले एक बार 2014 के अंदर चुनाव संबंध यात्राओं के बाद जब आप यहाँ बताया कि जब आपने कहा था चूरू की सरजमी पर सैनिक अकादमी खुलेगी, उसके ऊपर भी जरा आपकी बात हो गए, आपकी कृपा हो गए। और एक आगों में जो उन्होंने बात फाटक का था HOH में ये फाटक बनने के लिए आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मैं वो और महेंद्र जी, कैलाश मेघवाल, विजय शर्मा, संगठन के सब पदाधिकारीगण, शहीदों को मैं सलाम करना चाहती हूँ कि ये भूमि ऐसी है जिसमें से इतने बहादुर निकले हैं और बहुत सारे शहीद भी हमारे देश और हम सब, क्योंकि यहाँ ये भूमि मानी जानी जाती है कि पर्यावरण को संभालने का काम आपने किया। तो मुझे फोटो दिखाओ जिसके ऊपर आपने 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत सुंदर नेचर पार्क बनाने का काम किया है, जिसका आपका नाम अब आगे बढ़ेगा। जल संरक्षण इसकी भी मिसाल शेखारी जी के जोड़ की वजह से आज देश विदेश के अंदर है। परंतु यही नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना के अंदर मैं भी यहाँ आई हूँ और मुझे याद है कि आपने बहुत बड़ा सुंदर जोड़ बनाने का काम किया था। जब आप जिसमें आपके आर्मी के लोग भी, आपके पुलिस के लोग भी, आपके चूरू क्षेत्र के लोग भी, सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा जोड़ बनाने का काम किया। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो काम पूर्वजों ने किया है उसको आगे ले जाने का काम चूरू की जनता कर रही है। उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा गर्मी ऐसी जगह है चूरू, जिसका नाम पूरे देश में इन दोनों के लिए लोग जानते हैं। और इतने विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहकर भी आप लोग चुनौतियों का सामना करना कैसे करना चाहिए वो जानते हो, पहचानते हो और लड़ के आपने इस चूरू को बनाने का काम किया है। उसके लिए भी मैं आप सबका सम्मान और आप सबको पहली दफा इस बार हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने का काम किया। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट को हमने बुलाया, चाहे वो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, आपका बाड़मेर क्षेत्र में बीकानेर, और मेरे यहाँ भी कहा और मुझे मालूम है कि चूरू के लोग भी अच्छी संख्या में वहाँ गए थे। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मानव श्रृंखला पहली दफा देश के बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने बनाई है और इसमें आप लोग सब है। आपने उस शहादत को सलाम दिया और सलाम किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ प्रकट करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इन शहीदों के पीछे सरकार खड़ी है। हम लोग ने तय कर लिया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो शहीद हुए थे उनके परिवारों में से, क्योंकि हम 1971 के बाद के परिवारों को हमने मदद की है, पर 47 से लेकर 71 तक हम लोगों ने सोचा है कि उनके परिवारों के अंदर भी अगर कोई हमें मिलता है तो उनको भी सरकारी नौकरी देने का काम हम करने का काम करेंगे।
फिर भी लगे आरक्षण देने का हम काम करेंगे। ये उन लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर अपने जान का बलिदान किया है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी और ये हम सबकी ओर श्रद्धांजलि हम अर्पित करना चाह रहे हैं। भाइयों, एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसान हमारी भूमि है और किसानों को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सारे काम किए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हमारे लघु और सीमांत कृषक और उनके आसपास से आने वाले कृषकों का 50,000 रुपए कर्जा माफ करने का काम किया। मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, पहली दफा राजस्थान में पूरे देश में पहली दफा इतना पैसा माफ किया गया है। मुझे मालूम है कि कांग्रेस वाले बार-बार कहते आए हैं कि कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। आज इनसे पूछना चाहते हैं कि 50 साल सरकार आपने चलाई है, आप आज दिन तक कर्जा माफ नहीं कर सकते। एक दफा कर्जा माफ किया था, वो देवीलाल जी ने किया था, जब उन्होंने 10,000 रुपया हमारा माफ करने का काम किया। और उसके बाद आप राजस्थान की सरकार ने 50,000 रुपया माफ करने का काम ही नहीं किया है, परंतु अगर आपने 40,000 या 50,000 या 30,000 जो भी आपका कर्जा था, उतना कर्जा माफ करने के बाद और भी कर्जा देने का काम किया है, ताकि आपका काम कहीं रुके ना। इसको ध्यान में रखते हुए हमने काम आगे बढ़ाया है। फसल बीमा के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया पूरे राजस्थान के अंदर बांटने का काम पहली बार हुआ है। आपको याद होगा पहली बार मुआवजा मिलता था 50% घराटे पर, अब मिलता है 33% घराटे पर। और हमारे सरकारी विभाग के द्वारा 80,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हुई और उनके परिवार का कोई मुखिया का देहांत हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर 10 लाख रुपया उन लोगों को देने का काम हम करेंगे बीमा के द्वारा, ताकि उनको कहीं भी भुगतने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पूरा क्षेत्र पशुपालन का क्षेत्र, इसलिए एक साथ हमने 3,100 नए पशु उपकेंद्र शुरू करने का काम, चिकित्सा उपकेंद्र शुरू करने का काम हमने किया है। और अलग से गोपालन विभाग में वो थे, उनको बदला जाए, जो लाइन लंबी चल रही थी उनको खींचा जाए, जो आपके ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े थे उनको ठीक से खड़ा करने का और नए ट्रांसफॉर्मर लाने के लिए करीब 450 रुपए देने का काम हमने किया है, ताकि ये ठीक जल्दी हो जाने का काम हो। और उसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के अंदर और सौभाग्य योजना के अंदर जो 50 साल से अभी तक नहीं हुआ, जो कांग्रेस बार-बार बोलती रहती है पर करती नहीं है, हमारा
उनको उनकी नहरों में से हरियाणा के द्वारा निकालते हुए राजस्थान तक पहुंचाएंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाइयों बड़ा मुश्किल काम है। आपको सबको मालूम है कि एक जमाना था जब किसी तो चप्पल चलाई आप लोगों ने, ऊपर नीचे इधर उधर, कोई आपका सुनता ही नहीं था। अगर 5 साल में एक किसी जिले के अंदर हो जाता था तो बड़ी गनीमत होती थी। आज राजस्थान जिले 37 33 के 33 तो करा ही है और उसके ऊपर भी 2-4 स्कूल और ले गए हैं। और इसलिए मैं ये कहती हूँ लोग और सब लोग नहीं कर सकते। एक साल के अंदर 6,500 स्कूल एक पेज के साथ, मैंने सब आपके पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक को प्रमोट करने का काम कर दिया है। और उसमें से ऐसे 1-2 है जो अपने अपने स्कूल ज्यादा खींच के अपने क्षेत्र के अंदर ले जा रहा है। आप अपना बधाई देना चाहूंगा। इसी तरीके से रोड का भी बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सालासर, फतेहपुर, चूरू, राजगढ़, इसमें तो राजन जी 558 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ तो आपकी का हिस्सा है। आपकी का हिस्सा थोड़ा सा किलोमीटर आपको निकालने की जरूरत थी, तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा वो 12 करोड़ वहां से भी लेंगे और उसको भी अच्छा शानदार बना के आप बनवाने का काम कर दिया है। उसके लिए भी आप लोग सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। ऐसे 20 करोड़ रुपया और कई नई सड़कों के लिए, छोटी छोटी सड़कें जो नई सड़कों को जोड़ने का काम था उसके लिए भी लेके चले गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्युत अभियंता का कार्यालय अपने आप खुल चुका है, सहायक अभियंता का। और चूरू में मेडिकल कॉलेज लाने का काम, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा है। इनको मैं ये भी और बता दूं कि ये 190 करोड़ रुपए का जो काम है अभी चालू है मेडिकल कॉलेज के ऊपर, इसमें कितनी मेहनत की सरकार ने तो 7 मेडिकल कॉलेज लाने का यह काम किया है। पर इसमें इतना बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उस समय तो आज के अंदर मेडिकल कॉलेज की तरह हो गया है। ये 200 पुरानी महाराज की थी और वो काम आपका हो गया है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। चूरू में गर्ल्स कॉलेज खोल दिया, 6 करोड़ का भवन निर्माण हो रहा है। याद करो आप लोग सब कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जब वो जाती थी तो 5 साल में काम मैंने आप कॉलेज 6 खोलते थे और जाते जाते 40 कॉलेज खोलते जाएंगे। ये 40 कॉलेज कहाँ चालू होंगे? कई धर्मशाला में, कई प्राइवेट स्कूल में, कई सेकेंडरी स्कूल में। हम ये काम नहीं करते। हमने खोला तो 45 कॉलेज पहले खोल दिए और अभी बाकी जो 6-7 कॉलेज हमको खोलने थे उनके लिए भी पैसे का इंतजाम हमने कर दिया है। 6 करोड़ रुपया खर्च करने के भवन निर्माण का काम चालू हो चुका है। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 9 कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण 5 करोड़ रुपया आप लेके कर रहे हैं और 5 सब सेंटर आपके खुल चुके हैं। और मैं इन सब चीजों के लिए आपको बहुत सारा बधाई देना चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछता है कि गौरव यात्रा क्यों निकाल रहे हो, ये सब मैंने आपके सामने करे हो कि जो अभी हिसाब किताब किया इसकी वजह से गौरव यात्रा निकालने का काम कर रही है। पहला मुख्यमंत्री है जो आपके सामने खड़ा